हाय दोस्त, देख सकते हैं आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटिक के बारे में, संविधान के बारे में। चलो देखते हैं। संविधान संविधान किसे कहते हैं? जिसका समान कानून कानून मिलता है, समान अधिकार मिलता है, उसी को संविधान कहते हैं। ये संविधान को भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। और इसने मतलब इसमें पढ़ना है संविधान के बारे में, क्या क्या चीज़ होता है। तो संविधान में भाग 22 होता है। जिस तरह से जैसे किताब एक ठो है, उसमें चैप्टर बाई चैप्टर होता है, उसी तरह से भाग हो गया। और इसमें भाग में अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद होता है। अनुच्छेदों की संख्या 395 होता है। और अनुसूची की संख्या अनुसूची की संख्या मूल मूल बोलेगा तो 8 है, लेकिन अभी वर्तमान में बोलेगा तो 12 है। इसमें मूल मूल बोलेगा तो 8 हो जाएगा। और बारह अनुसूचियाँ। जिस समय बना था संविधान उस समय 8 था, और अभी 12 अनुसूची हो गया। इसी तरह से अनुच्छेद 395 है, लेकिन इसमें संशोधन करके क ख ग करके इसमें बढ़ा दिया गया। 400 के 400 से भी पार है, लेकिन मूल अनुच्छेद 395 है। चलो देखेंगे अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची में बोला गया है, प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है। 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 कहने का मतलब क्या है कि इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अनुसूची द्वितीय में बोला गया है, अनुसूची द्वितीय में बोला गया है कि भारत अनुसूची द्वितीय में वेतन बोला गया। वेतन बोला गया। जिस तरह से अनुसूची द्वितीय में बोला गया है कि वेतन के बारे में, कि भारत में जिस जिस तरह से जैसे किसी का नौकरी लगा, किस तरह से वेतन देना है हर एक विभाग में, उसका चर्चा किया गया है। फिर तृतीय में है, तृतीय अनुसूची में बोला गया है, तृतीय अनुसूची में बोला गया है शपथ। जैसे कोई चीज बना, जैसे प्रधानमंत्री बना, तो प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और जब राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और मुख्यमंत्री का शपथ मतलब जैसे बिहार का मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। उसी तरह से तृतीय अनुसूची में शपथ होता है। शपथ की चर्चा है। शपथ हो गया। और उसके बाद चौथे अनुसूची में चौथे अनुसूची में बताया गया है, चौथे में बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों की बंटवारा, राज्यसभा में सीटों की बंटवारा मतलब सीटों की बंटवारा, मतलब जो अपना टिकट पर लड़ता है। जैसे बिहार में था 40 सीट था लोकसभा में, सबको अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया। विधानसभा में भी उसी तरह से होता है। उसके बाद पांचवें अनुसूची में
5वीं अनुसूची में बताया गया है, 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि एससी एस मतलब अनुसूची जनजाति का अलग से प्रावधान किया गया है। और इसमें बोल सकते हैं एससी और एसटी के बारे में बताया गया है। फिर आता है 6वीं अनुसूची, अनुसूची 6वीं अनुसूची में बताया गया है कि अलग से 4 राज्य का प्रावधान दिया गया है। एक है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सबको अलग से व्यवस्था किया गया है। बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए इस मतलब उत्थान के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। फिर है 7वें अनुसूची में बताया गया है, शायद कटे थे तो नहीं शंकर देखे थे। 7वीं अनुसूची देख सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगा 7वीं अनुसूची। 7वें अनुसूची में बताया गया है कि इसमें रखा गया है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक रखा गया है समवर्ती सूची। यहाँ पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के कानून बनाते हैं। उसी को मतलब 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। जैसे संघ सूची, तो संघ सूची में इसमें केंद्र सरकार की रहती है। संघ सूची में क्या रहता है, बैंक हो गया केंद्र सरकार का, रेल हो गया और डाक घर हो गया। इसमें लगभग केंद्र सरकार 100 गो प्रावधान रखते हैं। उसके बाद राज्य सूची में हो गया कि पुलिस हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, ये सब राज्य सूची में रखा जाता है। और समवर्ती सूची में जो चीज़ खोज होगा, जैसे कंप्यूटर के बारे में खोज होगा, इस सब के बारे में, या अंतरिक्ष के बारे में कोई चीज़ लॉन्च किया जाएगा, इसमें समवर्ती सूची में रखा जाता है। और फिर देखेंगे 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में बताया गया है भाषा के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। भाषा लगभग भारत में 22 भाषा बोले जाते हैं, बोल सकते हैं। फिर हो गया 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में इसमें बताया गया है भूमि सुधार। भूमि सुधार के बारे में बताया गया है कि जिस समय जब अंग्रेज जब भारत के छोड़ रहे थे, तो बहुत बड़े उद्योग बहुत बड़े जमींदार के पास भूमि रह गया था। उस समय 9वीं अनुसूची में सुधार किया गया था। भूमि सुधार
आंदोलन चला था। फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून था। दल बदल कानून था। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस समय मतलब कोई भी नेता अपने अथी को छोड़कर दूसरे दल में जाकर मिल सकते हैं। जैसे बिहार के ले सकते हैं एग्जाम्पल कि आरजेडी के नेता बीजेपी में जा सकता है, बीजेपी के नेता आरजेडी में आ सकता है। फिर 9वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में बताया गया है देख सकते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज था। पंचायती राज्य के बारे में उल्लेख था। और सबसे पहले पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। पंचायती राज के बारे में कि किस तरह से व्याख्या करना है, इसी तरह से बताया। फिर 12वें अनुसूची में बताया गया है, सूची में नगर पालिका के इसमें चर्चा किया गया है। कहीं कहीं पंचायती राज है तो कहीं कहीं नगर पालिका है। जैसे शहरों में नगर पालिका हो गया, नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया। फिर से एक बार इसको रिकॉर्डिंग करवा देते हैं कि संविधान किसे कहते हैं? जब सभी को समान कानून मिलता है, अधिकार समान मिलता है, उसी को संविधान कहते हैं। इसमें भागों की संख्या कितनी है? 22 है। अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अनुसूची अभी बोलेगा तो 12, लेकिन मूल बोलेगा तो 8 है। उसके बाद फिर प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर द्वितीय में अनुसूची में बोला गया वेतन की चर्चा किया गया कि जिसे नौकरी लगा किस तरह से वेतन उसको देना है, उसके बारे में बताया गया। फिर तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में, जैसे कोई नेता बना, जिसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। फिर चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा, और जिसे किसी का मतलब चुनाव लड़ना है, किस अथी पर करना है, उस समय सीट को बांटा जाता है। फिर 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का अलग से प्रावधान, मतलब अनुसूचित SC ST को अलग से प्रावधान है, जिसे बोल सकते हैं SC ST का अलग से प्रावधान है। फिर 5वीं अनुसूची में फिर 6ठे अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा के अलग से इस सब के प्रावधान कुछ व्यवस्था किया गया। फिर 7वीं अनुसूची में इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची डायरेक्ट केंद्र सरकार उस पर अधिकार करता है, उसी को संघ सूची में रखा गया। संघ सूची में रखा गया बैंक, रेल, डाक, इसमें 100 गो है। और राज्य सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार, इसमें 67 गो शायद है। इसमें समवर्ती सूची में जो आने वाले समय में कोई चीज़ खोजा जाएगा उसके में रखा जाएगा। अंतरिक्ष हो गया या तो कंप्यूटर हो गया, उसके बारे में इसमें समवर्ती सूची में रखा गया। फिर 8वीं सूची में भाषा का उल्लेख है कि हर एक राज्य का भाषा अलग अलग हो, उसके बारे में बताया गया है। फिर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। फिर 7वें में दल बदल कानून है। 11वें में पंचायती राज है और 12वें में नगर पालिका है। आज तक इतनी तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।